उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। रुहेलखंड में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर उदय प्रताप सिंह ने बीएल वर्मा से बात की है। उनका कहना है कि बदायूं में 2017 में 6 में से 5 सीटें हमने जीती थी, इस बार 6 की 6 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। हमारी इंडिया न्यूज की खास कवरेज उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव पे हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से बीएल वर्मा जी। बीएल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। धन्यवाद। आपका गृह क्षेत्र जो है बदायूं, वो दूसरे चरण में मतदान करने जा रहा है। क्या मूड है, क्या माहौल है? आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं वहाँ। देखिए, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष से लेकर के लगातार बदायूं से लेकर ब्रज क्षेत्र के बारे में मुझे बहुत मैंने काम किया है और मैं कह सकता हूं कि हमने बदायूं जनपद की जहां तक बात है तो बदायूं जनपद में 2017 में 6 में से 5 सीटों पर परचम फहराया था। इस बार हमको लगता है कि बदायूं की जनता सिक्सर लगाने वाली है, सभी 6 सीटों पर कमल खिलने वाला है। और साथ ही साथ बरेली मंडल में 25 सीटें आती हैं। जब मैं अध्यक्ष था 2017 में, उस समय 25 में से 23 सीटें हम जीते थे। 2 सीटें बदायूं में सहसबान और सैजापुर में जलालाबाद रह गई थी। इस बार लगता है उन दोनों पर भी हम कमल खिलाएंगे और सभी 25 सीटों पर भाजपा कमल खिलने वाला है। आज आप बरेली में मौजूद है। बरेली में क्या माहौल है इस वक्त? बरेली का झुमका, वो गाना भी काफी मशहूर था। लता मंगेशकर जी की बहन ने ही गाया था उस गाना को, आशा भोसले जी। प्रधानमंत्री जी ने भी वो मुद्दा उठाया कि लता मंगेशकर जी के भाई को AIR रेडियो ने निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने सावरकर जी पे गाना एक फरमाया था। तो आपको लगता है ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करती है कांग्रेस पार्टी, उस पर आप वार कर रहे हैं? हमने लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि सबने दी है और उनकी याद में हमने अयोध्या में एक चौराहा बनाने की बात भी की है, क्योंकि भगवान श्री राम के गाने भी उन्होंने बहुत गाए थे। और चूंकि बरेली की बात आपने कही है तो बरेली में कह सकता हूं कि बरेली की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब जब बरेली की जनता को पार्टी ने जो आह्वान दिया है, जो अपेक्षा की है, उस पर खरा उतरी है। क्योंकि हमने बरेली में दोनों सांसद जिताने का काम किया, जब मेयर का चुनाव आया मेयर बनाने का काम किया और 2017 में 9 सीटें होती हैं, 9 की 9 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है और फिर से भाजपा 9 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। मैं आपसे ब्रज के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के ब्रज अध्यक्ष भी रहे हैं, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं। ब्रज में हमने देखा है ये जो 2 लड़कों की गठबंधन जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, क्या आपको लगता है इससे नुकसान होगा? क्योंकि ये 2 वोट बैंक्स हैं, जाट और मुसलमान के, वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं ये गठबंधन से। मैं इससे पहले 2017 की चर्चा करूंगा, तब भी 2 लड़कों की जोड़ी आई थी और चुनाव हार गई, 2 लड़कों की जोड़ी टूट गई। 2019 आया तो ये तो कोई गठबंधन नहीं है, वो सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। लोग कहते थे अब क्या होगा, लेकिन उस समय भी हमने 80 में से 64 कमल खिलाने का काम किया था। इसलिए ये हारने के बाद में ये जोड़ी टूटती दिखाई पड़ेगी। भाजपा 2017 में 65 में से 57 सीटें ब्रज में जीती थी और हम फिर उसको रिपीट करने जा रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। आखिरी सवाल उन्नाव पे पूछूंगा, क्योंकि आप लगातार जो हैं ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, सुरक्षा जो है वो काफी इंप्रूव हुई है योगी आदित्यनाथ के भीतर, मगर समाजवादी पार्टी उन्नाव का जिक्र कर रही है। वो कह रही है कि ये जो जघन्य अपराध है आपकी ही सरकार में हो रहे हैं। हालांकि आपने कहा है कि सपा कनेक्शन है वहां, क्योंकि सपा नेता के घर में वो शव मिला है। देखिए, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जनता से पूछो जनता क्या कहती है। गुंडे माफियाओं का राज, और हमने 2017 में नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, और जनता ने उस नारे को स्वीकार किया। और हमने इन 5 वर्षों में कह सकते हैं न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसलिए भाजपा की सरकार, ये इस तरह के काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होते हैं। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के लिए इस योगी सरकार में कोई भी छूट नहीं है और कानून व्यवस्था हम चुस्त दुरुस्त में की है और उसको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मत। थैंक यू। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, हमसे बात कर रहे थे। अब निकल रहे हैं जनसंपर्क के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार जो है वो जारी है। लगातार सबकी निगाहें जो है वो दूसरे चरण पे हैं, मगर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां चरण भी अभी बाकी है। और हम ये देखेंगे कि आगे भी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को उतारेगी मैदान में। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी जो हैं, उनका गृह क्षेत्र बदायूं है। हालांकि उनको ब्रज क्षेत्र का जिम्मा भी दिया गया है, क्योंकि वो हाल ही में ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैमरा पर्सन सेतु माधवन के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, बरेली।